मेरा नाम सुशुए है। मैं बचपन से किंगशान गांव में पली बड़ी। क्योंकि मेरा परिवार गरीब था, इसलिए लोग हमेशा हमें तंग करते थे। गरीब भिखारियों का समूह, दूर हट जाओ। अगर तुमने फिर कभी हमारे खेत से कुछ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी। कुत्ते की तरह भौंको और फिर 2 चक्कर रेंगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी करो। कुत्ते की तरह भौंको। बेटी नहीं, ऐसा मत करो, नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक एक दिन हाईचैंग के सू परिवार ने मुझे ढूंढ निकाला और कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ और अपने साथ ले गए। मुझे लगा अब मुझे और कभी किसी की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं किसी के हाथों सताया जाना पड़ेगा। लेकिन तुम रो से जलती हो क्योंकि वह हर चीज में तुमसे बेहतर है, इसलिए तुमने उसे पूल में धक्का दिया और उसे मारकर खत्म करना चाहती थी। माँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप लोग दीदी को दोष मत दीजिए, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ। दीदी को वापस आए 10 साल हो गए। मुझे यह जगह बहुत पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। अरे रुओ हमारी इकलौती छोटी बहन है। अगर किसी को जाना ही है तो वह तुम जैसी तो तुम्हें जाना चाहिए, जो इतनी क्रूर और दुर्भावनापूर्ण इंसान हो। दुष्ट बेटी, जल्दी रुओ से माफी मांग। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। सुरुओरुओ मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पिछली बार आग लगाने वाली भी वही थी। तुम अब भी रुओ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हो? अरे रुओ। पिताजी, दीदी को मत मारिए। अगर मारना है तो मुझे मारिए। मैंने तुम्हें फंसाया तो क्या हुआ? कोई भी तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुरुओरुओ, तुम क्यों बार बार मुझे फंसाती हो? क्यों? क्यों? दीदी मुझे मारना चाहती हैं। पिताजी, दीदी, मुझसे गलती हो गई। इसे सू परिवार से बाहर फेंक दो। आज से हमारी कोई बेटी नहीं है। छोटी बहन, तुम मर जाओ। सू परिवार मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। रुओ हमारी इकलौती छोटी बहन है। मरे हुए को दफनाना कितना मुश्किल है। आज से हमारी ये बेटी नहीं है। मुर्दे को दफनाना कितना मुश्किल है। आज से हमारी ऐसी कोई बेटी नहीं है। ये कहाँ है? क्या मैं सुरुओरुओ के हाथों मारी नहीं गई थी? स्कूल यूनिफॉर्म। तीन सितंबर 2013। मैं 10 साल पहले लौटकर फिर से जी उठी हूँ। यसु परिवार में लौटने का 3रा साल है। लक्षणी, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बस 2-4 बातें ही तो कही थी और तुमने दिल में बदला पाले रखा और आग लगाकर हमें जलाकर मारने की कोशिश की। रुओ ने तुम्हें बचाने को अपने शरीर पर गहरी और फैली हुई जलन झेली। इस दुनिया में तुम्हारे जैसी इतनी जहरीली बड़ी बहन कैसे हो सकती है? से इतनी फालतू बातें क्यों कर रही हो? कोई आए, सजा लागू करो। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तुम क्या करने जा रही हो? तुम बगावत करना चाहती हो? दीदी, माँ, पापा को गुस्सा मत दिलाओ ना। उन्हें तुम्हें थोड़ा पीट लेने दो ताकि गुस्सा निकल जाए। फिर हमारा पूरा परिवार आराम से रह पाएगा। हमारा परिवार? ये थप्पड़ तेरी पागलपंथी के लिए है। महज गोद लिया हुआ एक हरामी। क्या तू मेरी बराबरी करने लायक भी है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे सामने हमला करने वाली हो? दीदी, ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है, नाजायज कब्जा करने और झूठ बोलने के लिए। ये आग साफ है कि तुमने मुझे सू परिवार से बाहर निकालने के लिए लगाई थी। बहुत खूब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुओ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा।
इस थप्पड़ से मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज से अगर इन्होंने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुमसे उसका 100 गुना बदला लूंगी। शाबाश, तुम्हारी जैसी इतनी बड़ी गुस्ताख बुरे इरादों वाली औलाद को जन्म देना हमारे सुपरिवार के लिए शर्म की बात है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हारी ये सारी अकड़ तोड़ दूंगा। उसे मारा है तो अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई रुओरुओ को तंग करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। ठीक है पिताजी। ओए बदतमीज लड़की, आज तुम पागल हो गई हो। दीदी, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन तुमने पिताजी को क्यों मारा? वो अपने आप गिरे थे, और वैसे भी यहाँ मेरा कौन सा माँ बाप है। ना समझ, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझती हो? अरे वो बूढ़े, तुम चुप रहो। सिर्फ इसलिए कि मैं गांव से आई हूँ तुम सबके सब मुझे नीचा समझते हो। जब से मैं सुपरिवार में आई हूँ तुम लोगों ने मुझे नाली का चूहा समझा है जिससे सब दूर भागते हैं, क्योंकि तुमने मुझे कभी परिवार नहीं समझा। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ और हमेशा के लिए तुम लोगों से अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। ओए बुरी औलाद, तुम पिताजी, अजी अजी, आप ठीक तो हैं? जल्दी एक 120 को बुलाओ। कोई नहीं समझ सकता, बचपन से ही अत्याचार झेलती मैं। अब की इस जिंदगी को कितना संजोती थी मैं, मुश्किल से मिली इस जिंदगी को। लेकिन आग की घटना में जान पर खेलकर जिन्हें मैंने बचाया, वही हत्यारी सुरोरुओं को अपना मसीहा समझ बैठे। ताज़ा खबर, अंतर्राष्ट्रीय हालात अस्थिर होने के कारण सोने की कीमत बढ़ गई है। कुछ लोगों ने सोना जमा करके एक ही रात में अमीर बन गए। कोई छानजी शिंग युआंगशुआंग गेशो दासाई जोरों शोरों से चल रहा है। शॉर्ट वीडियो के आने से साधारण लोग भी सितारा बन सकते हैं। मकानों की कीमतें अब भी ऊंची हैं। पहली वाली सुशुए अब मर चुकी है, अब मैं न्यूहुलू सुशुए हूँ। कल शियाओ शुए का जन्मदिन है। मुझे एक और काम पकड़ना होगा, शियाओ शुए के लिए केक ले सकूं। पापा, अरे शियाओ शुए, तुम वापस कैसे आ गई? जल्दी मुझे पैसे दो, हम बस अमीर होने वाले हैं। आओ जान, एक सेब खा लो। छोटी बहन, डॉक्टर ने कहा है तेरे जलने के घाव अगर कुछ बार पुनर्निर्माण सर्जरी करा ले तो ठीक हो जाएगी, दाग भी नहीं रहेंगे। वो दुष्ट लड़की वापस आ गई है। उसे अटारी में घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करने को कहो। मेरी इजाजत के बिना बाहर आने की हिम्मत मत करना। मुझे वो नहीं मिली, स्कूल में भी नहीं। क्या इतनी कम उम्र में घर से भागना सीख गई? मैंने कहा था ना, मैंने एक एहसान फरामोश को पाला है। शुरुआत में उससे वापस लाना वह एक गलती थी। क्या वह हमसे संबंध खत्म नहीं करना चाहती है तो उसे दफा होने दो। जितना दूर हो सके उतना अच्छा। हाँ, हमारे पास रो है, ये छोटी बहन काफी है। चाहे कुछ भी कहो, सुशुए का हमसे खून का रिश्ता है। मिंजे, तुम सुशुए का फोन नंबर मुझे भेज दो। मेरे पास नहीं है, तुम एयर जी से मांग लो। मेरे पास भी नहीं है। रुओ नहीं, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने अभी नया फोन लिया है, मैंने भी उसे सेव नहीं किया है। पिताजी, मैं वैसे भी काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, फोन में तो सभी महत्वपूर्ण ग्राहक ही हैं। उसका नंबर कैसे हो सकता है? किसी के पास उसका नंबर नहीं है। हम 6 लोगों के परिवार में किसी के पास सुशुए का फोन नंबर नहीं है। जब आपने मुझे कभी परिवार का सदस्य नहीं समझा तो आज मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं आपसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। क्या सच में वह सब सच कह रही थी? पिताजी, शियाओ शुए, तुम आ गई। पिताजी जरा आप देखिए। शियाओ शुए, हमने घर और जमीन बेचने से जो पैसा मिला था, तुमने उससे सारा सोना खरीद लिया। पिताजी, कुछ ही दिनों में वैश्विक सोने की कीमत बढ़ने वाली है। इस सोने से हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। जंग लाओशी, सुशाओ, आप फिर कैसे आ गए? क्या सुशुए वापस कॉलेज आई है? वो तो इन कुछ दिनों में आई ही नहीं। क्या वो गरीब फिर से रो मुझको नाराज कर बैठी है? मैं तो कहता हूँ ऐसे नीच लोग, जंगली मिजाज वाले, बिल्कुल भी हमारी जैसी रईस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल नहीं है। तुमने उसे गरीब कहा? हाँ, वह कॉलेज की मशहूर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा है। हर भोजन में बस सादी रोटी और अचार खाती है। रोज वही एक ही यूनिफॉर्म पहनती है। जहाँ भी जाती है बदबू का गुबार साथ लेकर चलती है। वो गरीब कैसे हो सकती है? वो तो साफ साफ मेरी छोटी बहन है। सुशाओ, आप उस गरीब को यूं महिमा मंडित मत कीजिए। हम सब जानते हैं, सुपरिवार तो बस एक ही छोटी बहन सुरुओरुओ रखता है। भैया कैसे आ गए? क्या ये हो सकता है कि सुशुए सुपरिवार द्वारा मदद प्राप्त कोई निर्धन छात्रा है? मगर सुपरिवार तो धनवान और प्रभावशाली है।
खर्चे के लिए अच्छी खासी रकम तो अवश्य देता होगा, है ना? हाँ, एक बार तो उस गरीब ने खेल दिवस पर इनाम में मिलने वाले स्पोर्ट्स जूते पाने के लिए इतना दौड़ी कि बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी वजह से मैं तो अपना भविष्य तक लगभग चौपट कर बैठता। बस एक जोड़ी जूते के लिए तुम यहाँ क्यों आई हो? बाहर जाओ। भैया, मैं तुम्हें जूते देना चाहती थी, ये मेरी। आगे से इस कमरे में कदम तक मत रखना, दफा हो जाओ। ऐसो शाओ, क्या तुम ठीक हो? वास्तव में उसने कभी हमारी भी परवाह की थी। जांग लाओशी, कृपया तुम मुझे सू शुए का संपर्क विवरण दे दो। भले ही कोई भी गलतफहमी हो, मुझे उससे मिलकर सब कुछ स्पष्ट करना होगा। वह एक गरीब छात्रा है, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन के अंदर तुम्हें हर हाल में सू शुए का पता लगाना होगा। जी सुशांत। बड़े भाई जांच करने आए हैं, जरूर उन्हें संदेह हुआ होगा। सू शुए, मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। बढ़ गए, सोने के दाम बढ़ गए हैं। बेटी, पिताजी को समझ नहीं आ रहा है कितना बड़े हैं। 5 रुपए नहीं, 50। 5 गुना। क्या जिस सोने को हमने 1 लाख रुपए में खरीदा था वह 5 गुना बढ़ गया है, तो वह 50 लाख हो गया है। दीदी, क्या बात कर रही हो जो इतनी खुश हो? हमारा घर कुत्तों का स्वागत नहीं करता, बाहर निकल जाओ। सू शुए, तुम्हें आग में ना मार पाना। वह मेरी एक लापरवाही थी, वह मेरी गलती थी। इस बार मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगी। तुम शुरू करो। क्या उस गरीब ने फिर से रोरो मिस को नाराज कर दिया? मैंने कहा था कि उस तरह के निचले तबके के लोग बेकाबू होते हैं। उन्हें हमारे जैसे अभिजात वर्ग के विश्वविद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब जानते हैं सू परिवार में केवल सू रोरो ही इकलौती छोटी बहन है। रुओरुओ हमेशा से विनम्र और समझदार रही, लेकिन वह सू शुए के साथ एक ही स्कूल में थी। फिर भी किसी को क्यों नहीं पता था कि वे बहनें हैं। हे बड़े मालिक, सू शुए अपने दत्तक माता पिता के घर पर है। सुना है उन्होंने अपना घर और जमीन सब बेच दिया है। शायद वे गरीबी के कारण बेसहारा हो गए हैं। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। बेटी सावधान रहना। मारना चाहती हो क्या? निकम्मी, तुमने पहले ही अपनी मनचाही चीज हासिल कर ली है। तुम सू परिवार की इकलौती बड़ी मिस बन गई हो, फिर भी तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नकली चोट की चाल पर विश्वास करूंगी? मैंने अभी तुम दोनों गरीबों को 50 लाख के बारे में बात करते सुना। तुम लोग निश्चित रूप से सू परिवार की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हो। तुम मामूली सा सू परिवार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस पर ध्यान दूंगी? ओह, मुझे याद आया, तुम्हारे जैसी अज्ञात कुल की नाजायज औलादें ही हर हथकंडा अपनाकर मुझे हटाने की कोशिश करती हैं। किसको नाजायज कह रही है? तुझे जान से मारो। छोड़ो, छोटी कमी नहीं। मानती है या नहीं कि मैं पापा, माँ और बड़े भाई को बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि वे तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। आहा, मैं तुम्हें नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन चूंकि तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई हो, तो मुझे तुम्हारा अच्छी तरह से स्वागत करना पड़ेगा। सू शुए, तुम क्या कर रही हो? सू शुए, तुम क्या कर रही हो? रुओरुओ, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तुम्हें गंभीर चोट लगी है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। बड़े भाई, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं तो सू शुए दीदी को घर जाने के लिए समझाने आई थी, लेकिन वह मुझे जान से मारना चाहती थी। सू शुए, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। तुम्हें मुझसे क्या स्पष्टीकरण चाहिए? अभी उस गोद ली हुई बेटी ने नहीं बताया क्या? मैंने उसे मारा तुम्हारे सू परिवार में। क्या वही सही नहीं होती जो वह कहती है? मेरा स्पष्टीकरण तो बस एक बहाना है, बस बकवास है। चाहे कुछ भी हो, किसी को मारना गलत है ना? अब तुम रुओरुओ से माफी मांगो तो ये बात खत्म हो जाएगी। मैं मम्मी पापा को भी नहीं बताऊंगा। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई, वापस लो इसे। तुम? मुझे तुम्हारे भाई बहन के बीच के प्यार का नाटक पसंद नहीं है, बस यहाँ से निकल जाओ। सू शुए अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? अगर सू शुए ने रुओरुओ को मारा था, ये आदमी सू परिवार का अंगरक्षक है। उसकी काबिलियत के साथ क्या वह रुओरुओ को मार खाते हुए आंख मूंद कर देखता रहेगा? शियाओ शुए, अभी मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। क्या तुम बड़े भाई को बता सकती हो कि वास्तव में क्या हुआ था? इस बार बड़ा भाई निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करेगा। बड़े भाई,
ये औरत झूठी बातें मना रही है, आप इसकी बात मत सुनो। निकल जाओ। डैडी, हम कमरे में चलते हैं। शियाओ शुए, ऐसा क्यों? तुम्हें भी जलने का निशान क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आग लगाने वाली तुम नहीं? क्या तुम अमीरों की जान ही जान है और मेरी बेटी की जान जान नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? जब से 10 साल पहले मेरी बेटी को सुपरिवार ले गया, जब भी वो वापस आती थी, क्या वो घावों से भरी हुई नहीं होती थी? बच्ची, तुम इतनी घायल होकर भी पिताजी को क्यों नहीं बताती हो? सब मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मेरे पास पैसे होते तो वे तुम्हें कैसे परेशान कर पाते? शियाओ शुए, मुझे बताओ, ये जलने का निशान कैसे हुआ? अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो तुम्हारा बड़ा भाई निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय दिलाएगा। न्याय? अब इस स्थिति में मुझे इस न्याय का क्या फायदा? क्या ये मेरे घावों को ठीक कर सकता है? क्या ये मेरे अपमान को मिटा सकता है? क्या ये मुझे घुटने टेकने की सजा, मजाक और अपमान के पल मिटा सकता है? मुझे माफ कर दो। आगे से बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा और तुम्हारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? सुमहाप्रबंधक, टूटे हुए रिश्ते जुड़ नहीं पाते। तुम्हारा ये अभी का अच्छा बनने का नाटक मुझे सबसे ज्यादा घिनौना लगता है। शियाओ शुए, गुस्से में बातें मत करो। पिछला मौखिक समझौता ये मेरी तरफ से पूरी तरह से औपचारिक नहीं था। कृपया इसे सु युआनचेन और झोंग वैनली को सौंप दे। अब से मेरा तुम्हारे सु परिवार से कोई संबंध नहीं है। बड़े भाई, ये दोपहर का भोजन है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। माँ पिताजी से सुना है कि आप अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको खाने का समय नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारे लिए। कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। सु शुए, इन सभी वर्षों में मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तुम मुझ पर विश्वास करो, बड़ा भाई निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय दिलाएगा। मैं माता पिता को तुम पर फिर से विश्वास करने दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। जल्दी जाओ। पिताजी, हम अंदर के कमरे में चलते हैं। सु शुए, रिश्ते तोड़ देने वाला कागज? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। आग लगाने के मेरे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। बस ये सु शुए, आखिर ये कब इतनी होशियार हो गई? रुओ, तुम ठीक तो हो? हाँ, दर्द हो रहा है। चलो, बड़ा भाई तुम्हें घर ले जाएगा। आओ। टन 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 टन। अरे बेटी, हमने अभी थोड़ा पैसा कमाया है और इतना बड़ा घर खरीद लिया है। क्या ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं है? पिताजी, आपने मुझे पालने में बहुत मेहनत की है। अब मेरे पास आपकी देखभाल करने की क्षमता है। आप बस आराम से जीवन का आनंद लीजिए। सभी का ओरिजिनल गाने की प्रतियोगिता के मंच पर स्वागत है। मैं ही होस्ट एलन हूँ। क्या ये हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुई ओरिजिनल गाने की प्रतियोगिता नहीं है? मैंने सुना है कि पिछले साल का विजेता एक बड़ा स्टार बन गया जो सालाना करोड़ों कमाता है। अगर हम 10 साल पीछे जाएं, तो यह गायन टैलेंट शो का स्वर्णिम युग था। इस ओरिजिनल गीत प्रतियोगिता के विजेता को बधाई। पुरस्कार राशि 6 करोड़ 66 लाख रुपए है। वांग सूफेंग प्रसिद्ध नहीं हुई, मोर किंवदंती प्रसिद्ध नहीं हुई। मैं बहुत जल्द प्रसिद्ध होने वाली हूँ।
ये सब आधे महीने से हो गया है। ये कुटिल बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि सुशुए जी अभी भी बहुत गुस्से में हैं। क्या मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए? तुम उससे किस बात की माफी मांगोगी? उसने तुम्हें मारा, उससे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी पता नहीं उसने हमारे घर से कितने पैसे चुराए होंगे। अब वह बाहर मजे कर रही होगी। मैंने बिल चेक किए हैं, घर से एक पैसा भी कम नहीं हुआ है। बड़े भाई, मुझे लगता है कि आप हाल ही में सुशुए जी का बहुत पक्ष लेने लगे हैं। मैं बस सच्चाई के तथ्य बता रहा हूँ। अगर ये काम उसने नहीं किया है तो हमें उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए। उस आग की घटना समेत हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आग उसने ही लगाई थी, है ना? क्या रुओरुओ ने नहीं कहा था? उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था कि उस कुटिल बेटी ने ही आग लगाई थी। माँ, अगर उस भयानक आग के बाद रुओरुओ को याददाश्त की समस्या हो गई हो, मैंने सबूत ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं। अगर यह सच में उसका किया धरा है तो मैं अपने हाथों से उसे जेल भेजूंगा। लेकिन अगर यह वह नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर उससे निष्पक्ष माफी मांगेंगे। माफी? इस बात की माफी? बट मैं उसका पिता हूँ। अगर मैंने उसे गलत भी समझा तो उसे सहना ही पड़ेगा। वांग माँ, ये खाना किसने बनाया है? ये इतना बेस्वाद क्यों है? माफ करना साहब, मैं फिर से बनाती हूँ। रहने दो, अगली बार ध्यान रखना। मेरी ड्रेस। वांगमा, ये चैनल हाई एंड कॉकटेल ड्रेस है, इसे धोया नहीं जा सकता। माफ करना एर शियाओ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वांग माँ, मेरी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं धोई गई? मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। क्या तुम चाहती हो कि दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाए? वांग माँ, तुम्हें क्या हो गया है? इन दिनों तुम ठीक से खाना नहीं बना रही हो और कपड़े भी नहीं धो रही हो। क्या तुम अब काम नहीं करना चाहती हो? माफ करना मैडम और सर, जब से सुशियाओ जी घर छोड़कर गई हैं, घर के कामों में मदद करने वाला कोई नहीं है। हम कुछ नौकरों से अब ये सब संभाला नहीं जा रहा है। ये क्या है कि सुशुए के जाने के बाद घर के कामों को बांटने वाला कोई नहीं बचा। पहले हर दिन सुशुए मैडम भोर होने से पहले ही सबके लिए नाश्ता बना देती थी और जब आप सब सो जाते थे तो वह अभी भी सभी युवा मास्टरों और मैडमों के कपड़े और जूते धोकर इस्त्री करती थी। यहाँ तक कि घर की कारें भी वही धोती थी। वो अकेली इतना काम कर लेती थी? ये असंभव है ना? ये सच है। सुशुए मैडम जब से सु परिवार में वापस आई हैं, तब से लगभग हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोती हैं और कभी शिकायत नहीं की। सचमुच पैदाइशी कमीनी है। हमने उसे घर वापस बुलाया, क्या इसलिए कि वो हमारा फालतू काम करे? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार बड़े भाई ने कहा था कि स्कूल में उसका पोषण ठीक नहीं था और वो स्पोर्ट्स मीट में बेहोश हो गई थी। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया था, जानबूझकर, ताकि सबको लगे कि ये परिवार उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। असल में एक बात है जो मैंने कभी नहीं कही। सुशुए मैडम इस घर के अनुरूप ढलने के लिए उसने वास्तव में बहुत कुछ किया है। वह आग नहीं लगा सकती। क्या वो इतनी अच्छी होगी जो हमारे कपड़े धोए, खाना बनाए, कार साफ करे? हा हा हा। मिंगझे, तुम जल्दी से जाकर जांच करो हमारी कारों की। हो सकता है इस नालायक बेटी ने ब्रेक में पहले ही कुछ गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, रुको। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या हमें अब भी ठीक से सोचना नहीं चाहिए कि कहीं सुशुए के बारे में हमारी गलतफहमी बहुत गहरी तो नहीं थी, जिसके कारण आज यह स्थिति पैदा हुई? वाईचुआन, तुम क्या कह रहे हो? हमें किस बात पर विचार करना है? तुम उस बुरी बेटी के चक्कर में अपना होश मत खोना। माँ, मैंने देखा कि सुशुए के शरीर पर भी जलने के निशान थे। अब मुझे ठीक से शक हो रहा है कि आग लगाने वाला कोई और है। बस करो, एक अच्छा खाना उस बुरी बेटी का जिक्र करना ही है। आज से जो कोई भी उस बुरी बेटी का नाम लेगा, एक शब्द भी नहीं। बाहर निकलो। पिताजी, क्या आप नहीं कर सकते? बड़े भाई, आप माँ और पिताजी को नाराज करना बंद करें। माँ, पिताजी, कुइछानजी शिंग प्रतियोगिता का परिणाम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा। यह मेरा नया बनाया हुआ प्रतियोगिता गीत है। अरे वाह, ये वास्तव में अच्छा है। लगता है हमारी रुओरुओ में वास्तव में संगीत की प्रतिभा है। इस बार की चैंपियनशिप निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। रुओरुओ, प्रतियोगिता जीतने के बाद तुम क्या चाहोगी? पिताजी तुम्हें सब कुछ खरीद देंगे। परिणाम जो भी हो, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। बे मालिक, बे मालिक, क्या बात है वांगमा? ये सुशुए मैडम की छोड़ी हुई डायरी है। मैंने देखा है आप इस घर में सुशुए मैडम की परवाह करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। शायद आपको इसमें कुछ मिल सकता है।
धन्यवाद। बेटी, जो गाना तुमने अभी गाया वो बहुत प्यारा था, लेकिन ये गाना मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? ये सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं। क्या तुम्हें गाने लिखने भी आते हैं? हाँ, और ये सब भी। तुमने इतना सब लिख डाला? कल कुईछान जी सिंह को सबमिट करने की आखिरी तारीख है। मेरा इरादा है संगीत जगत को एक छोटा सा झटका देने का। यह भिखारी कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से। ये ऑडिशन जिसमें सुर वरो नाम के एक गीत को छोड़कर, जो काफी अच्छा है, बाकी सभी तो देखने लायक भी नहीं है। मुझे लगता है अगले साल कोई छानजी सिंह का आयोजन नहीं करना चाहिए। ये गीत किसने लिखा है? क्षमा करें एलन निदेशक, मैं अभी इस गरीब को भगाता हूँ। अरे वाह, मैंने संगीत की दुनिया में 15 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसा प्रतिभाशाली संगीतकार नहीं देखा। जल्दी जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। ये मैंने लिखा है। तुम? वाकई इंसान को उसकी सूरत से नहीं आंकना चाहिए। फाइनल की रात तुम्हें हर हाल में यहाँ आना होगा। 4 अप्रैल, आज सू परिवार में मेरा पहला दिन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हाईचिंग के सबसे अमीर सू परिवार की गलती से बदली हुई बेटी हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत काबिल हैं और मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। भय भाई तो बहुत अद्भुत हैं। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ चुराना चाहती हो? भय भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस उत्सुकता थी, देखना चाहती थी। वांग माँ, यहाँ पर किसी को बुलाओ और पूरे फर्श को साफ करवाओ और इसे सैनिटाइज भी करवाओ। भय भाई, मुझे माफ करना, मैं भविष्य में जूते पहनकर अंदर नहीं आऊंगी। इतना पैसा तुम्हारे खर्चों के लिए काफी है, दफा हो जाओ। मैंने ये क्या कर दिया? आज मैं सचमुच बहुत खुश थी। मैंने अपनी मध्यावधि परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। माँ और पिताजी खुशी से बोले कि वे हम सबको एक साथ बढ़िया खाना खिलाने ले जाएंगे। लेकिन आधी रात को ही मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैंने जो कुछ खाया था वो सब उलट दिया। उफ, ये तो सचमुच बेवकूफ की दावत है। यह दावत रुओ को बधाई देने के लिए थी, जिसने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। लेकिन तुमने तो सबसे ज्यादा खाया, जैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खाना ही ना खाया हो। बड़े भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे, कितना घिनौना है। खा 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 खा। अरे बड़े भाई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। कौन जानता है कि इस गरीब के शरीर में कोई वायरस तो नहीं है। बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। हाँ, दूसरी बहन सही कह रही थी। इतनी अच्छी चीज मेरे लिए तो यह सिर्फ बर्बादी ही है। हालांकि मैं अब भी बहुत खुश थी कि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। समुद्री भोजन से एलर्जी? क्योंकि रोरो को समुद्री भोजन पसंद है, इसलिए सू परिवार के हर खाने में समुद्री भोजन होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस परिवार से निराश थी। बच्चों जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हम आए। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी के पास एक जरूरी बात है जो उन्हें तुम्हें बतानी है। अभी कुईछान जी सिंह के आयोजकों ने मुझसे संपर्क किया है। हमारी प्यारी बेटी, आपकी प्यारी छोटी बहन रुओ इस प्रतियोगिता की विजेता है। वाह, छोटी बहन,
तुम बहुत जबरदस्त हो। हाँ, तुम्हारा भाई भी अपने समय में सिर्फ पूरे प्रांत का टॉपर था। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे परिवार में राष्ट्रीय चैंपियन भी है। छोटी बहन, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तुम्हारी दूसरी बहन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहती हूँ कि मम्मी, पापा और भाई बहन पुरस्कार समारोह में आ सके और मेरे साथ चैंपियन बनने की खुशी बांट सके। ठीक है, तो मेरा आदेश फैला दो। अगले हफ्ते के फाइनल की रात हम सू ग्रुप 666 लाख रुपए की राशि विजेता को देंगे। सू ग्रुप के हमारे सभी कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लें और जाकर इस शानदार कार्यक्रम को देखें। शाबाश प्यारी बच्ची, पुरस्कार भाषण याद कर लिया है ना? मैंने इसे याद कर लिया है। ये बड़ा शहर कितना अच्छा है। जो प्रतियोगिताएं मैं आमतौर पर सिर्फ टीवी पर देख सकता था, उन्हें मैं आज यहाँ लाइव देखने आया हूँ। कुईछानजी सिंह के फाइनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं घोषणा करने जा रहा हूं इस सीजन के चैंपियन की। उनके द्वारा रचित हर एक गाना यही कहा जा सकता है कि उनका कोई जोड़ नहीं है, जो पूरे संगीत उद्योग को हिलाने के लिए एकदम काफी है। बेटी घबराओ मत, पिता तुम्हारे साथ हैं। प्यारी बच्ची, तुम अपने माता पिता का गौरव हो। इस सीजन के विजेता चैंपियन हैं सू। इस प्रतियोगिता की विजेता हैं सू। आप सभी ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वह सब मेरे माता पिता के कारण है और मेरे बड़े भाई बहनों के पालन पोषण और समर्थन के कारण। मैं निश्चित रूप से और अधिक प्रयास करूंगी ताकि आप सभी के विश्वास और अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। हाँ हाँ, मेरी बेटी रुओ रुओ बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार रही है और उसमें संगीत के लिए अद्भुत प्रतिभा है। आज यह सम्मान जो उसे मिला है वह उसकी हकदार है। आप लोग क्या कर रहे हैं? नीचे बैठिए। इस तरह की प्रतियोगिता में थोड़ा सस्पेंस तो रहना चाहिए। बैठो। अब मैं घोषणा करता हूं इस प्रतियोगिता की विजेता हैं सू शुए मिस। सू शुए? वो नीच औरत कैसे हो सकती है? अब हम सू शुए मिस को मंच पर पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम टीम द्वारा दिए गए सम्मान के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों के समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे आज यहाँ खड़े होकर बहुत खुशी हो रही है। सू शुए तो बस एक गंवार गांव की लड़की है, वह विजेता नहीं हो सकती। ये खिताब मेरा है। हाँ, क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये खिताब हमारे सू परिवार का होगा? हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। सू शुए, क्या वह सू जोंग की बेटी नहीं है? गड़बड़ी हो गई। अब हम इस प्रतियोगिता के प्रायोजक सू जॉन को मंच पर आमंत्रित करते हैं सू शुए मिस को 6 करोड़ 66 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करने के लिए। अरे हाँ, वाकई यह पिता और बेटी का गहरा स्नेह है। लगता है कि सू जॉन्ग बहुत उत्साहित हैं। हम सभी को सू जॉन्ग के लिए ताली बजानी चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ये बेईमानी है, इसमें जरूर कोई साजिश है। दीदी, तुम हमें सच सच बताओ, क्या तुमने मेरा खिताब छीनने के लिए इस बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी की है? तुम लोग बकवास करना बंद करो। मेरी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही है। तुम सब अभी उसकी इज्जत खराब कर रहे हो। वो आगे जाकर कैसे सिर उठाकर जी पाएगी? शाबाश, तू नालायक बेटी। रुओ रुओ से जीतने के लिए तुमने आयोजकों के साथ रात बिताई। तुमने हमारे सू परिवार की इज्जत पूरी तरह से डुबो दिया। अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। अगर तुम दोनों साथ नहीं सोए तो और क्या हो सकता है? मेरी दीदी एक अनपढ़ गांव की सीधी सादी लड़की है। हमारे घर आने से पहले उसने कभी एक पूरा गाना भी नहीं सुना था। ठीक है, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखाती हूँ। हेलन, कृपया मेरे प्रतियोगिता वाले गाने को चला दीजिए। ठीक है। हम दिखावा कर रही है। अगर वह गांव की लड़की गाना जानती है तो मैं घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकूंगा।
चांद के ऊपर देख रही हूँ, कितने सपने आजादी से उड़ रहे हैं जो कल भुला दिया था। वो उदासी सूख गई है। मैं तुमसे उस विशाल रास्ते पर फिर से मिलना चाहती हूँ। जीवन पहले ही बंध गया है। ज्वार आता है, ज्वार चला जाता है। ये असंभव है। इस दुनिया में इतना सुरीला संगीत कैसे हो सकता है? इस तरह के अद्भुत गीत सुशुए ने कुल 30 बनाए हैं। किस गीत? वो एक प्रतिभाशाली महिला है। ये असंभव है। ये निश्चित रूप से उसने चोरी किया है। सूरो, तुम ये कह रही हो कि मैंने चोरी की है? इसका क्या सबूत है? क्या दूसरों की प्रतिभा को स्वीकार करना इतना कठिन है? ये सारे गाने तुमने उसके लिए लिखे हैं। तुम युनगुओ के सबसे बेहतरीन संगीत निर्माता हो। निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ सोई होगी और तुमने उसके लिए ही सारे गाने लिख दिए। वो तुम्हारे साथ एक बार सोई और तुमने उसके लिए एक गाना लिखा। 30 गाने। तुम दोनों कम से कम 30 बार सोए हो। देखो, जैसे ही मैंने बहन का राज खोला, वो तो तिलमिला उठी। मैंने छोटे पैर वाली महिलाओं को तो देखा है, लेकिन मैंने कभी छोटे दिमाग वाली महिला को नहीं देखा। जहाँ तक इस तरह की धुनों का सवाल है, मैं तो बस इसे सहजता से बना सकती हूँ। मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी गाना निश्चित ही तुम्हारे गाने से बेहतर होगा। कितनी शेखी बघार रही हो। अगर तुम अभी कोई गाना लिख सकती हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। मेरे लिए कागज और कलम लाओ। अभी भी नाटक ही कर रही है। हमारी रोरो इतनी प्रतिभाशाली है, एक गाना बनाने में उसे केवल 1 घंटा लगता है। क्योंकि तुम हर मामले में रोरो से पीछे हो, तुम्हें 3 घंटे का समय दिया जाए तो कैसा रहेगा? डर गई ना? 3 घंटे की जरूरत नहीं है, 3 मिनट काफी है। घमंडी, अगर तुम 3 मिनट में लिख सकती हो तो मैं सू परिवार के पूरे सदस्यों को तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने को कहूंगा। तो मैं पूरे सू परिवार को उनको आपके सामने झुककर माफी मांगने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। ठीक है। 3 मिनट में क्या लिखा जा सकता है? ये तो लगभग बस अजीबोगरीब लिखावट है। अरे हाँ, यह गाना तो सचमुच में अभूतपूर्व है। तुम सच में चापलूसी करने में माहिर हो। ये कैसे हो सकता है? नहीं, क्या तुमने इलेक्ट्रिक शॉक ले लिया है? तुम क्यों कांप रहे हो? ये आखिरकार कैसे मुमकिन है? माँ, पिताजी, आपकी कलात्मक समझ मुझसे थोड़ी कम है। मुझे बहन की मदद करने दीजिए और उसे कुछ सुझाव देने दीजिए। You know you why of me. I know you care. असंभव। सुशुए, वो तो एक गंवार देहाती भर है। वो इतना खूबसूरत गाना कैसे लिख सकती है? और ये अंग्रेजी में है। ओह, सू मिस, ये गाना तो सच में बहुत ही लाजवाब है। ये मेरी कंपनी के ठीक तहत काम करने वाली मशहूर गायिका एलिस के प्रदर्शन की शैली के लिए एकदम सही है। ऐसा करते हैं, तुम इस गाने के कॉपीराइट मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ देने को तैयार हूँ। आप मुझे इस गाने का कॉपीराइट बेच दें, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो अवार्ड सेरेमनी खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर हम बैक स्टेज चलेंगे और कॉपीराइट ट्रांसफर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। असंभव। मेरी बहन निश्चित रूप से एक अनपढ़ गांव की लड़की है। तुम तो साफ साफ 26 अंग्रेजी अक्षर भी ठीक से नहीं पहचानती हो। क्या तुम जानती हो कि इसे क्या कहते हैं? इसे जीन लाभ कहा जाता है। तुम सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी, जन्म से ही नीच। भले ही सुपरिवार तुम पर अरबों खरबों खर्च कर दे तुम्हारी परवरिश में, तुम फिर भी मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। तुम ठीक है, अब बकवास नहीं करते। तुम सब ने अभी कहा था कि अगर मैंने लिख दिया तो तुम सब घुटने टेक कर माफी मांगोगे।
चलो करो। सुशुए, तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम्हें आसमान से बिजली गिरने का डर नहीं है? सू युआनज है। हार, जीत स्वीकार करना आवश्यक है। क्या तुम अब पीछे हटना चाहते हो? तुमने मुझे क्या कहा? सू युआनजन, सू युआनजन, सू युआनजन। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं इस नालायक बेटी को मार डालूंगा। मैं अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की फिर से हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। पिताजी, देवियों और सज्जनों, आप सभी ने अभी सुना सू परिवार के साथ मेरी शर्त के बारे में, है ना? अब वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। यह बात अगर कहीं भी बाहर फैल गई तो यह खबर की हेडलाइन बन जाएगी और सू ग्रुप की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर देगी, जिससे स्टॉक गिर जाएंगे और दिवालियापन के कगार पर पहुंचने लगेंगे। ओ, दिवालियापन? दिवालियापन? या हेडलाइन न्यूज के लिए नाम मिलेगा तो मैं पहला एक्सपोर्ट करने वाला बनूंगा। मैं भी खबर दूंगा। मैं भी खबर दूंगा। नहीं नहीं, घुटने टेकने ही हैं तो मैं ही घुटने टेकूंगा। सुशुए, मैं तुमसे बस एक बात पूछता हूँ। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या तुम मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर करोगी? मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ और तुम मुझे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हो। घुटने टेको। तुम सबके सब मेरे सामने घुटने टेको। पिछले जन्म में तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। दुष्ट लड़की, तुमने रुओ का ताज छीन लिया है, फिर भी तुम इतना सब क्यों कह रही हो? ठीक है, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं कर सकती हूँ, तो तुम लोग अपनी सबसे प्यारी छोटी बेटी सू रुओ से करवा लो। दीदी, रुओ, तुम बहुत समझदार हो। रुओ, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या पापा तुम्हें अच्छा मुआवजा दे सकते हैं? रुओ। वाह, हमारा सुपरिवार दिवालिया नहीं हो सकता है। माफ करना रुओ। सू रुओ, किसी के द्वारा त्याग दिए जाने का स्वाद तुम्हें ठीक से चखना चाहिए। रुओ। दीदी, मुझसे गलती हो गई। तुम क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। दीदी, मुझसे गलती हो गई। ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे तुम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहिए था कि तुम्हारे एलन निदेशक के साथ अवैध संबंध है, और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भी शक नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। सुशुए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्यारी सू रुओ, क्या तुम्हें पता है कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है उसे ऊंचाइयों पर ले जाना और फिर उसे बुरी तरह से गिराना। लेकिन मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। वीडियो अभी रिकॉर्ड हो गया होगा, है ना? इसे वीडियो वेबसाइट पर पोस्ट करो। मैं उसे पूरी तरह से बदनाम कर दूंगी। इसे वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर दो। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अभी अपलोड करें? पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, ओह, ये कैसे हो गया? तुम देखना बंद करो। तुमने ये सब कैसे होने दिया? मैं क्या? सुशुए, तुम नीच औरत। चूंकि निजी मामले अब निपट गए हैं, आप मेरा इस प्रतिभाशाली विजेता का इंटरव्यू ले सकते हैं। जल्दी चलो। रुओ। उठो। क्या तुम ठीक हो? सुमिस, मैं हाईचेंग डेली न्यूज से पत्रकार हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चमकता सितारा जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? आगे की क्या योजना है? तो मैं संक्षेप में बताती हूँ, हालांकि यह बताने में लंबा समय लगेगा। सबसे पहले मैं सू परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रताड़ित किया। पर यहाँ काफी ज्यादा माँ बहन की गाली है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। दूसरा ये है, मैं सू जॉन को 660 शून्य युआन के उपहार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने पालक पिता को घूमने ले जाना चाहती हूँ। आइए पिताजी।
सू मिस वाकई बहुत अच्छी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और अभी भी अपने पालक पिता का यह एहसान चुकाना याद है। सू मिस, मैं जिंगजू संगीत अकादमी का प्रिंसिपल हूँ। मैं आपको अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का एजेंट हूँ। मैं आपसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सम्मान मेरा होना चाहिए था। सुरू, अब से जब तक मैं इस जगह पर हूँ, तुम सिर्फ मेरी छाया में ही रह सकती हो और बस मुझे निहार सकती हो। पिताजी, चले। छोटी बहन, बधाई हो। मेरे पास एक ऐसा ब्लैक कार्ड है जिसे असीमित स्वाइप किया जा सकता है। तुम्हारे बड़े भाई की ओर से ये तुम्हें उपहार है। मेरे पास एक ऐसा ब्लैक कार्ड है जिसे कितनी भी बार स्वाइप किया जा सकता है। ये बड़ा भाई तुम्हें देगा। दूर हो जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। सुशुए, तुम ये उपकार मत ठुकराओ। बड़ा भाई तुम्हें ये मौका दे रहा है, जल्दी से पैसे उठाओ और हमारे साथ घर चलो। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो क्या मुझे तुम्हारा उपकार मानना पड़ेगा? जब मुझे खाने को नहीं मिलता था, जब बीमार होने पर मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जब मेरे पास पूरे साल केवल 2 ही स्कूल यूनिफॉर्म थी जिन्हें मैं पहन सकती थी, तब तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं दिए एक भी पैसा? छोटी बहन, मुझे पता है कि तुमने बहुत दुख झेले हैं। चलो अब हम सूजो, देर से आया हुआ प्यार घास से भी सस्ता होता है। पिताजी, हम चलते हैं। सुमिस, मेरे पास एक और सवाल है, क्या आप जवाब दे सकती हैं? सुमिस, बड़े भाई, क्या किसी को बुलाकर इस घटिया औरत को सबक सिखाया जाए? घटिया औरत? तुम उसे घटिया औरत कह रहे हो? वो हमारी सगी बहन है। लेकिन मिंगुचे, लेकिन पहले गलती हमने ही की थी। तुम क्या कह रहे हो? यह उसकी डायरी है, इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा तीसरा भाई बहुत शानदार है। वो राष्ट्रीय स्तर का स्की एथलीट है। उसने युनगुओ का प्रतिनिधित्व करके बहुत सारे मैच जीते हैं। लेकिन एक दिन उसकी स्की टूट गई थी। मैं उसे ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसने गलती से सोचा कि ये मैंने तोड़ी है। तीसरे भाई। क्या ये तुमने किया है? नहीं, मैंने नहीं। मैं तो बस इसे ठीक करना चाहती थी। ये तुमने किया है क्या? मैंने नहीं किया, मैं तो बस इसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुमने नहीं किया तो और किसने किया होगा? जब तुम सू परिवार में नहीं आई थी तब मेरा स्नोबोर्ड कभी खराब नहीं हुआ। तुम्हारे आते ही ये टूट गया, जरूर तुमने ही किया होगा। क्या मैंने उसे गलत समझा? कुछ हुआ है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। सान के कल के प्रशिक्षण के दौरान गिरकर घायल हो गए। अभी तक वह तेज बुखार के कारण बेहोश है। पिताजी, माँ, भाई और दीदी सब बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर पा रही। मैं बहुत बेकार हूँ। रुको, मुझे याद आया, एक तरीका है जो जरूर काम करेगा। कितनी ठंड है, पानी बहुत ठंडा है। सांगे की बीमारी ठीक हो जाए इसलिए मुझे ये सहना होगा। बहुत गर्मी है, गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सांगे, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। तुम क्या कर रही हो? सांगे, आपका बुखार उतर गया। तुम कितनी बेशर्म हो, बाहर निकल जाओ। अरे वो तो मुझे बचाने के लिए थी। क्या
तुम में कोई शर्म बाकी है? यहां से दफा हो जाओ। ओह, तो वो मुझे बचाने आई थी। मैंने ये क्या कर दिया? शियाओ शुए, सान ये गलत था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके नए बनाए गए गाने आज ही रिलीज हुए हैं और उन्होंने फिर से पूरे देश के संगीत चार्ट पर कब्जा कर लिया है। अरे हाँ, अब आप वह सबसे लोकप्रिय शीर्ष कलाकार हैं। अगर सिर्फ मैं ही अकेली स्टार हूँ तो मजा नहीं आएगा। तो आप क्या करना चाहती हैं? भविष्य एक ऐसा युग होगा जब हर कोई स्टार बन सकता है। ये कैसे संभव है? स्टार बनना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ना केवल प्रतिभा की जरूरत होती है, बल्कि अच्छी काया और सूरत की भी, और इसे एक पेशेवर कंपनी द्वारा तैयार करने की भी जरूरत होती है। नहीं, बस एक मोबाइल फोन चाहिए। सुंदर जीवन को रिकॉर्ड करके साझा करने के लिए हर कोई स्टार बन सकता है। सुंदर जीवन साझा करना, यह विचार अच्छा है। अरे, क्या आपके पास कोई योजना है? बहुत खूब, यह प्रोजेक्ट दिलचस्प है। बस लागत के निवेश को देखते हुए मुझे डर है कि हम अकेले इसे संभाल नहीं पाएंगे। आप निवेशक बड़े बॉस चियान जोंग से संपर्क करें। वह निश्चित रूप से हमें निवेश करना चाहेंगे। रुओ, हाल की बातों को दिल पर मत लो। वह सू शुए बस भाग्यशाली रही है। थोड़ी देर में जब हम चियान जोंग से मिलेंगे, उनकी मदद से आप निश्चित रूप से युनगू की सबसे महान संगीतकार बन जाएंगी। हम शुक्रिया दीदी। चियान जोंग आ गए हैं, चलो। आप लोग आ गए। चियान जोंग, सुप्रतिभावान महिला, आपके हमारे कंपनी में आने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। चियान जोंग अतिरंजना कर रहे हैं। सू जोंग, चियान जोंग ने आपकी योजना सुनी और वह हमें निवेश करने को तैयार हैं, वह भी 3 अरब। 3 अरब। रुओ, क्या हुआ? कोई बेहोश क्यों हो गया? जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। जरूरत नहीं है, मैं इतनी काबिल नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा प्राथमिक उपचार आता है। तुम क्या करने वाली हो? रो बेवजह कैसे बेहोश हो सकती है? क्या तुमने माँ बाप को बताया? माँ बाप अभी फागू में हैं। छोटी बहन के लिए संगीत स्कूल का दाखिला करवा रहे हैं। मैंने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की। आखिर क्या हुआ है? यह सब उस सूशुए डायन की वजह से हुआ है। मैं छोटी बहन को लेकर चियान जोंग से निवेश मांगने गई थी। कौन जानता था कि यह सूशुए बीच में ही टपक पड़ेगी। उसने जबरदस्ती चियान जोंग से 30 अरब का निवेश ले लिया। 1 मिनट रुको, 30 अरब? जब मैंने अपना व्यापार शुरू करने चियान जोंग से निवेश मांगा था तो उसने मुझे सिर्फ 1 अरब ही दिए थे। बड़े भाई, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि रुओ को सूशुए ने परेशान किया। सूशुए बहुत प्रभावशाली है। बड़े भाई, कभी मैं सोचता हूँ, क्या हमने सूशुए को कभी ठीक से समझा ही नहीं? मिंजे, तुम क्या कह रहे हो? वह गरीब भिखारी, वह चोरी करती है, रुओ को मारती है, और वह पूरी तरह से झूठी बातों का पुलिंदा है। यहाँ तक कि उसने हमें आग लगाकर मारना चाहा था। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या उसे पहचानने के लिए ये काफी नहीं है? इन 2 दिनों में मैंने सूशुए की जांच करवाई है। वह हमारे अनुमान से थोड़ी अलग है। स्कूल में वह अक्सर अकेली रहती है। उसे अक्सर अलग थलग किया जाता है और तंग किया जाता है। यहाँ तक कि जब उसे मारा जाता है तब भी वह पलटकर जवाब नहीं देती। ऐसा व्यक्ति यह सब हमारी नाक के ठीक नीचे इतने भयंकर काम कैसे कर सकता है? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके स्कूल में किसी को पता ही नहीं है कि सूशुए हमारे सुपरिवार की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? रुओ उसी के स्कूल में है। अगर रुओ उसके साथ सच्चा व्यवहार करती है तो निश्चित रूप से। तुमने भी महसूस किया कि ये बहुत अजीब है ना? उस आग की घटना के बारे में
मैं भी लोगों से जांच करवा रहा हूं, लेकिन सुराग मिटा दिए गए हैं। फिलहाल सच को जानना संभव नहीं है। एर जी, मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। पिछली बार रुओरुओ ने पियानो बजाया, उसके कीबोर्ड में छिपे ब्लेड से वह कट गई थी। आखिर बात क्या थी? तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? सब कुछ तो पहले ही ठीक से जांच लिया गया था, है ना? सू शुए उसे रुओरुओ की प्रतिभा से जलती थी, इसलिए उसने कीबोर्ड के अंदर ब्लेड रख दिया होगा। पहले तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन मुझे तब तक सू शुए की डायरी नहीं मिली थी। तब पता चला कि मामला ऐसा नहीं है। डायरी? कौन सी डायरी? बात ऐसी नहीं है। डायरी? कैसी डायरी? यह सू शुए की लिखी हुई डायरी है। इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं जो हमें नहीं पता थी। वह कितनी बड़ी चालाक है। कुछ भी नहीं कहती, लेकिन सब कुछ लिख देती है। बहुत ठंड लग रही है, बहुत भूख लगी है। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे रोना नहीं है, लेकिन सब मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने सच में रुओरुओ मेमे के पियानो में ब्लेड नहीं रखा था। बच्ची, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ठीक है, रो मत। ओ, तुम बुरी बेटी, तुमने रुओरुओ के पियानो में ब्लेड छिपाने की हिम्मत कैसे की? मैंने नहीं किया। तुम रुओरुओ से जलती हो, क्योंकि असल में वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। तुम चाहती थी कि वो जिंदगी भर पियानो न बजा पाए, है ना? माँ, पिताजी, मैंने सच में नहीं किया। तुम घुटनों के बल बैठी रहो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तभी तुम उठकर खड़े होना। बहुत ठंड है, बहुत भूख लगी है। एरची, सच बात क्यों नहीं बता रही है? कल रात वो अभी तो पियानो रूम में गई थी। मैं उसे फंसाना नहीं चाहती थी। बस उस समय रुओरुओ को पियानो बजाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने ही यह सारा खेल खुद ही रचा था। वह छल था। वह उस समय की बात है जब रुओरुओ को पियानो का अभ्यास करना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने वह पूरी साजिश जानबूझकर खुद ही रची थी। लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैंने सच में यह नहीं सोचा था कि माता पिता को सू शुए पर शक होगा। देखना जारी रखें। मेरी दूसरी बहन कितनी अद्भुत है। वह वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फोटोग्राफर है। मैंने यह सुना है कि वह इस बार एक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है और वह मुझे मॉडल बनने के लिए बुलाने आई। दूसरी बहन की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली। दूसरी बहन, क्या मैं यहीं तक आ सकती हूँ? मुझे पानी से सचमुच बहुत डर लगता है। थोड़ा किनारे पर जाओ। अरे, थोड़ा और किनारे पर जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह संरचना अच्छी नहीं लग रही है। जल्दी करो। अरे सुनो, रुओरुओ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ वापस जाकर खरीदारी के लिए चलती हूँ। ठीक है, तो घर पर मेरा इंतजार करना। दूसरी बहन, मैं तैरना नहीं जानती। दूसरी बहन, मैं तैरना नहीं जानती। दूसरी बहन। मैं उसे पूरी तरह से भूल गई थी। मैं तो लगभग उसे मार ही डाल रही थी। लेकिन बड़े भाई मिंगहे, ये सच में जानबूझकर नहीं किया गया था। मैंने बस रुओरुओ का फोन उठाया था। सू शुए सही कह रही है। हमारे इस घर में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जिसने सच में उसकी परवाह की हो। पहले जब हम उसे घर वापस लाए थे, हमें डर था कि रुओरुओ दुखी होगी, इसलिए हमने जानबूझकर सू शुए से दूरी बनाए रखी।
लेकिन हमने इस आवश्यक बात को अनदेखा कर दिया कि उसने भी जीवन में बड़ा बदलाव झेला है। अपने परिचित वातावरण से हमारे घर में आने पर उसे ही सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी तुरंत जाकर उससे माफी मांगती हूँ। मुझे अभी तुरंत जाकर उससे माफी मांगनी होगी। मैं भी चलूंगा। कोई फायदा नहीं। मैंने पहले उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया। लेकिन हमने उसे इतना दुख पहुंचाया है। अगर ये गलतफहमी दूर नहीं हुई तो हमारे पूरे परिवार के बीच दूरियां आ जाएंगी। कुछ दिनों बाद शियाओ शुए का जन्मदिन है। जब पिताजी फागो से वापस आ जाएंगे तो मैं एक पारिवारिक रात्रिभोज की व्यवस्था करूंगा। हम सब एक साथ शियाओ शुए से माफी मांगेंगे। आशा है वो हमें माफ कर देगी। सू शुए, तुम कमी नहीं हो। मैं तुम्हें कभी भी सुपरिवार में वापस नहीं आने दूंगी। आज डोयुए लघु वीडियो मंच के लॉन्च का पहला दिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 घंटे में 3000 लोगों ने पंजीकरण किया होगा। 3000 नहीं, 3500 लोग हैं। नहीं, ये 4000 लोग हैं। हे भगवान, अगर ये वृद्धि दर इसी तरह चलती रही तो बहुत ही जल्द युनगुओ में हर कोई हमारे सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में हम वैश्विक स्तर पर छा जाएंगे। लेकिन भले ही प्रतिक्रिया कितनी भी अच्छी हो, हम केवल सभी को अपना जीवन प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हम पैसा कैसे कमाएंगे? आगे मैं निवेश आकर्षित करूंगी और इन विज्ञापनदाताओं, ब्रांडों को हमारे मंच के साथ सहयोग करने के लिए आकर्षित करूंगी। ये उपयोगकर्ता उनके उत्पादों के प्रचार का जरिया है। अगर ऐसा है तो क्या हम एक दिन में हजारों नहीं कमा लेंगे? मेरे दोस्त, तुम छोटी सोच रख रहे हो। लाइव स्ट्रीमिंग के फलते फूलते युग में एक प्रचार गतिविधि एक दिन में अरबों कमा सकती है। हाल ही में कुइछानजी शिंग प्रतियोगिता की विजेता सु शुए ने संगीत रचना छोड़कर व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। डोयुए लघु वीडियो के लॉन्च के बाद इसे पूरे देश से प्रशंसा मिल रही है। वर्तमान में इसके 8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार सु शुए की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक हो गई है और वह हाइचिंग की लोकप्रिय व्यावसायिक हस्ती हैं। मुझे और तुम्हारी माँ को विदेश गए हुए केवल आधा महीना हुआ है और यह सू शुए युवा उद्यमी बन गई है। यह सू शुए आखिरकार एक युवा उद्यमी बन गई है। हम जरा उसके दिखावटी अंदाज को देखो। ये सब इसीलिए है क्योंकि हमने उसे 666 लाख दिए थे, तभी तो वह आज यहाँ है। माँ, वह पैसा शियाओ शुए के स्टार्टअप के लिए काफी नहीं था। उसने एक बड़ा निवेशक ढूंढा था, छियान जोंग, जिसने 30 अरब का निवेश कर दिया। क्या छियान जोंग ने उसके उस फालतू प्रोजेक्ट पर कैसे ध्यान दिया? पिताजी माँ सु शुए अब वह नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। वह अब बदल गई है। वह अभी ऐसी लगती है जैसे वह बिल्कुल ही बदल गई हो। अब हाइचिंग में जो भी प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। वह अब कई लोगों की प्रेरणा बन गई है। बदल गई है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। भले ही वह अपनी चमड़ी बदल ले, वह आज भी गांव की एक गरीब है। सच कहूं तो हाँ, सीधी बात यह है, छियान जोंग ने उसे केवल इसलिए आर्थिक मदद दी क्योंकि वह केवल हमारे सु परिवार का सम्मान करता है। मम्मी, पापा, सू शुए ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि उसने सू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। यह पिछली बार जब मैं सू शुए से मिलने गया था, ये तब की बात है, तो उसने मुझे ये दिया था। वाह, ये नीच लड़की है। कहती है कि वह गांव का गरीब ही उसका असली पिता है। आया? ठीक है, ठीक है। सुनिए जी, गुस्सा मत करिए। मैंने तो पहले ही कहा था वो एक ऐसी नागिन है जिसे पाला नहीं जा सकता। रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। यह स्टार बनाने वाला विचार अपने आप में बस हवा में महल बनाना है। बेवकूफ लोगों की कोरी कल्पना। हो सकता है कल ही दिवालिया हो जाए। उस समय हमारे सू परिवार को परेशानी में मत डालना। मम्मी, पापा, अब जब यह पूरी स्थिति आ चुकी है, आप सू शुए की क्षमता को
क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते? वह पहले ही सफल हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि आधिकारिक मीडिया भी उसके बारे में खबरें छाप रहा है, जिसका मतलब है कि उसके प्रोजेक्ट को अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या तुम्हें नहीं पता कि खबरें पैसे देकर खरीदी जा सकती हैं? हाँ, देखते जाना, जब वह सारे पैसे गंवा देगी तब वह घुटने टेक कर हमसे कहेगी कि हम उसकी गलती सुधार दें। बड़े आप भाई, दोनों माँ पापा, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। मुझे लगता है कि सुशुए जी का भी इतना सुर्खियों में रहना बस हमें अपनी क्षमता साबित करने के लिए है, लेकिन वह सच में बहुत अनुभवहीन और जल्दबाज है। अनुभवहीन? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कभी कभी बिजनेस की किताबें भी पढ़ती हूँ और विश्लेषण के बाद मैंने पाया कि सुशुए जी की 2 यू शॉर्ट वीडियो में पंजीकृत उपयोगकर्ता बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। एक व्यवसायी के लिए ये एक विफलता है। तुम सुनो जरा, रूरुओ का विश्लेषण। मैं तुम्हें पूरे सू ग्रुप का प्रभार देने वाला था। इतनी सरल समस्या, क्या तुम इसे देख नहीं सकती? मुझे लगता है कि सुशुए नाम की उस लड़की ने जरूर कोई घटिया काम किया होगा, जिससे छियान जोंग भ्रमित हो गए और उसकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है उसका पेट किसी और ने पहले ही भर दिया हो। छियान जोंग तो बस बहकावे में आ गए थे, तभी उन्होंने उसकी मदद की होगी। क्या पता उसका पेट तो किसी और ने पहले ही बड़ा कर दिया हो। माँ, सुशुए हमारी सगी बहन है और आपकी भी सगी बेटी है। आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? सिर्फ रूरुओ ही हमारी सगी बेटी है। क्या आप लोग देख नहीं रहे हैं क्या? उसने हमारे परिवार से संबंध तोड़ दिए हैं, फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। शायद हमने ही अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ही सीधा साधा बना दिया है। इतनी आसानी से सुशुए जैसी धोखेबाज ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। निश्चित रूप से इस परिवार में हर किसी को सुशुए के बारे में गहरी गलतफहमी है। मम्मी पापा, जब आप दोनों उससे इतना नफरत करते हैं तो आपने उसे उस समय गांव से यहाँ क्यों बुलाया था और क्यों आपने उसे अपनाया था? कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि वह गांव में रहती तो शायद अभी से ज्यादा खुश होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस मनहूस को खुद बुलाना चाहता था वापस? पिताजी, आपका क्या मतलब है? चाहे कुछ भी कहो, हमारा सू परिवार हाइचिंग में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है, पर वह मनहूस बेटी तो बचपन से गांव में पली बढ़ी है। उसका व्यवहार ही खराब है और उसमें कोई संस्कृति नहीं है। मुझे डर है कि किसी दिन वह गलत रास्ते पर न चली जाए और सू परिवार को बदनाम न कर दे। बच्ची, इसलिए मैं उसे वापस लाया था। आप उसे वापस लाए थे ताकि आप उस पर नजर रख सकें। सुशुए एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है और न ही वह सू परिवार की कोई कुतिया है। सू हुआई शुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से ऐसे बात करने की? सू हुआई शुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से ऐसे बात करने की? पिताजी, गुस्सा मत होइए पिताजी। बड़े भाई सुशुए जी ने थोड़े समय पहले ही पिताजी को इतना परेशान कर दिया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, कृपा करके उन दुर्भावनापूर्ण लोगों के बहकावे में मत आइए जो हमारे परिवार की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। पिताजी, चाय पीजिए और शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए, गुस्सा मत होइए। हमारी बेटी ही है। रुओ कितनी प्यारी और समझदार है। तुम दोनों बैठ जाओ। हुआई शुआन, तुम अपने पिताजी के गुस्सा होने का बुरा मत मानना। अगर ये काम रुओ करती तो हम उसे बिल्कुल नहीं रोकते। आखिरकार रुओ बचपन से ही हमारे सू परिवार में पली बढ़ी है। उसने देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है, तो वह कोई भी काम करती है तो वह खूब सोच समझ कर करती है। जहाँ तक सुशुए लड़की की बात है, वह जल्दबाजी में काम करती है, बिना दिमाग लगाए। माँ, आप सुशुए जी के बारे में इतना मत कहिए, शायद कोई उसका फायदा उठा रहा हो। मैंने हाल ही में सुना है कि फंड जुटाने का घोटाला बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं। सुशुए जी, कहीं वो भी तो ऐसे अवैध काम में शामिल नहीं है? क्या
तुम क्या कह रही हो? उसकी कंपनी कहाँ है? मैं अभी वहां जाता हूँ और आदमी भेजकर मैं उसे तोड़वा देता हूँ। उसकी कंपनी कहाँ है? मैं अभी जाकर अपने आदमियों से इसे तुड़वा देता हूँ ताकि वो कोई गड़बड़ी ना करे और हमें सुपरिवार को संभालने का काम ना पड़े। अरे पिताजी, आप अभी फागो से लौटे हैं। यात्रा थका देने वाली है। इन दिनों आप पहले ठीक से आराम कर लें। हाँ, बड़े भाई ने पहले ही वानशान होटल में एक निजी कमरा बुक कर लिया है। कुछ दिनों बाद रुओरुओ और सुशुए का जन्मदिन भी है। तब हम परिवार के सदस्य मिलकर अपनी गलतफहमियों को एक साथ बैठकर सुलझा लेंगे। ठीक है, मैं अभी फागू से लौटा हूँ। निश्चित रूप से मेरे पास उसके साथ उलझने का समय नहीं है। इस मामले को तुम लोग ही देखो और इंतजाम करो। रू आओ, देखो कि माँ और पिताजी तुम्हारे लिए क्या शानदार तोहफा लाए हैं। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं इस घर को हर हाल में वैसा ही बनाऊंगा जैसा ये होना चाहिए। सू जोंग अभी दोयुए मंच के 500 मिलियन उपयोगकर्ता हो चुके हैं। उनमें से एक चौथाई लोग 10 लाख फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर हैं और 10वां हिस्सा 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर हैं। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार दर्जनों ब्रांड कंपनियां हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दैनिक लाभ कम से कम लाखों में होने की उम्मीद है। ठीक है, परियोजना को आगे बढ़ाना जारी रखें। सुजोंग, आपके परिवार के सदस्य आ गए हैं। पिताजी, शियाओ शुए। यहाँ आपका स्वागत नहीं है। मेहमानों को विदा करें। अरे शियाओ शुए, आज तुम्हारा जन्मदिन है। माता पिता ने मुझसे तुम्हें वापस ले जाकर एक साथ खाना खाने को कहा है। एक साथ खाना? तुम्हारे सुपरिवार के साथ खाने में मेरा हिस्सा कब से होने लगा? शियाओ शुए, बड़े भाई ने तुम्हारी डायरी मुझे और दूसरी बहन को दिखाई। हमें तुम्हें समझने में गलती हुई। क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी? मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर क्या करूंगी? क्या इसलिए कि तुम लोग वापस जाओ मुझे फिर से अपमानित कर सको? क्या इसलिए कि तुम लोग वापस जाकर मुझे दंड के रूप में घुटने टेकने पर मजबूर कर सको? ओह, या फिर सुरवरों ने कोई नई चाल सोची है जिससे तुम सब लोग आकर मेरा मजाक उड़ाओ? 30 जुलाई, आज मेरा जन्मदिन है। मम्मी, पापा और भाई बहन सभी मुझे स्कूल से लेने आए हैं। मम्मी, पापा, भाई, बहन, आप सब यहाँ कैसे आए? रो आज तुम्हारा जन्मदिन है। हम तुम्हें शानदार दावत देने ले जा रहे हैं। शुक्रिया मम्मी, पापा, भाई, बहन। ठीक है। कार में बैठो। तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहरी लोगों का मेरी कार में बैठना पसंद नहीं है। दूसरी बहन, हम बदबू आ रही है। तुम्हारे शरीर से क्या गंध आ रही है? जल्दी गाड़ी चलाओ। तीसरा भाई, शियाओ शुए, हमने पहले गलतियां की थीं, लेकिन अब हमने दिल से पश्चाताप कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी बेरुखी भरी बातों से मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी उन ठंडी बातों ने मुझे बीमार कर दिया। मुझे पता है कि तुम गुस्से में बोल रही हो। आखिरकार खून का रिश्ता पानी से अधिक गहरा होता है। हम सब एक परिवार हैं और कोई दुश्मनी रात भर नहीं टिकी रहती। कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि मैं अब बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो वास्तव में आप सबका धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप लोगों ने मुझे बार बार कुत्ते की तरह न समझा होता और मेरे सम्मान को न कुचला होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि वास्तव में मेरा सबसे अच्छा हितैषी कौन है और मेरा सच्चा परिवार कौन है। शियाओ शुए, तुम ऐसे बात मत करो। कोई भी हमेशा कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता। शियाओ शुए। पिताजी, हाँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें केक देने आया हूँ। हम केक आज रात को घर जाकर आराम से खाएंगे। अभी मैं आपको डिनर कराने ले चलती हूँ। ठीक है, चलो। बड़े भाई, अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं? पहले वापस चलते हैं। जब वह नालायक बेटी यहाँ आएगी तो मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। आप चिंता न करें, जब वो आएगी तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो।
हम साहस देखो, जब हम घर पर नहीं थे तो उसने रो को इतना नाराज कर दिया कि वह सच में बीमार पड़ गई। वह नालायक बेटी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर आने से डर रही हो? छोटी बहन ने कहा कि वह काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए वह यहाँ नहीं आ रही है। वो दुष्ट लड़की कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अंदर आने की भी हिम्मत नहीं है? छोटी बहन ने कहा कि वह काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए वह नहीं आ रही है। व्यस्त? क्या वो हमसे ज्यादा व्यस्त हो सकती है क्या? मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों सफल व्यक्ति हैं। अगर हम समय निकालकर उसके साथ ये खाना खाने का एहसान कर रहे हैं तो उसे हमारा आभारी होना चाहिए। छी, और ये नखरे दिखा रही है, जरा देखो तो। बस एक छोटी सी फालतू कंपनी चलाती है ना? ओ, खुद को 30 मार खा समझती है। अगर वह रो जितनी बेहतरीन होती तो क्या ये धरती उसे संभाल पाती? माँ, पिताजी, क्या आप लोग उसके बारे में ऐसा कहना बंद कर सकते हैं? और वैसे भी सुपरिवार ने उसे कुछ दिया भी तो नहीं है ना? हाँ, सही कहा। जब हम भरपेट समुद्री भोजन खाते थे तब उसे समुद्री भोजन से एलर्जी थी और उसे स्कूल में बस पाव और अचार खाकर रहना पड़ता था। तो वह यही लायक है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति कभी अच्छे सामान का उपयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ठीक है। वेटर, खाना लगाओ। ये रेस्टोरेंट बहुत शानदार है। सूजोंग, आखिरकार आप आ ही गए। आपका आरक्षित कमरा ऊपर है, कृपया यहाँ से चले। जरूर, धन्यवाद। सूजोंग आ गए हैं। अब जल बादल कक्ष में खाना परोसा जा सकता है। आपका सम्राट विशेष व्यंजन परोस दिया गया है, कृपया आनंद लें। ये क्या? कहीं ये गलत जगह तो नहीं आ गया है? हाँ, सही कहा। इस ब्रांड की रेड वाइन एक बोतल की कीमत 30 लाख रुपए है। हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। हमारे प्रबंधक ने कहा है कि ये वाइन सूजोंग को मुफ्त दी जा रही है। मैं समझ गई। उनके मालिक को जरूर पता चला होगा कि हम वीआईपी ग्राहक हैं और वह हमें खुश करना चाहते होंगे। मानना पड़ेगा, वह समझदार है। सब लोग खाना शुरू करो। खाओ। सूजोंग, ये रहा वह कमरा जो आपने आरक्षित किया था। $30 लाख की ये रेड वाइन वाकई बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो गब का है, मुंह में जाते ही महा आ गया। छोटी बहन, तुम लोग कह रहे थे कि ये कुलक्षणी बेटी नहीं आएगी। ओह, वो एक गरीब के साथ भी आई है क्या? कुछ लोग होते हैं जिन्हें सलीका नहीं आता। जानती है कि हम आज अच्छा खाना खा रहे हैं तो महक सूंघकर चली आई। ये लो तुम्हारी बख्शीश, इसे लेकर बाहर जाकर खाओ। ये क्या हो रहा है? शायद कोई गलती हुई है। मैं अभी लोगों से कहता हूँ कि इन्हें बाहर ले जाएं। छोटी बहन, तुम लोग आ सके, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, हम सब आखिर एक ही परिवार हैं। जल्दी आओ और बैठ जाओ। अंदर आओ और बैठो। बैठो। मैंने तुम लोगों को बैठने के लिए कहा क्या? पहले हमसे माफी मांगो और हमारी माफी पाने की कोशिश करो। पिताजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे, अभी भी इतनी हिम्मत कि कांटे छुरी को हाथ लगाए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम बहरी हो गई हो? पिताजी, ये वाइन बहुत ही अच्छी है, जल्दी चख कर देखिए। क्या तुम्हें पता है कि ये बोतल कितने की है? हाँ, तुम इस गरीब को पिलाने की हिम्मत कर रही हो? तुम ये दो मुझे। तुम लाओ इसे लाओ। तुम इसे छोड़ो। इसे अच्छा। छोड़ो। सूजोंग, तुम गिरकर मरे क्यों नहीं गए? कितना अफसोस है। अरे हाँ सूजोंग, तुम गिर के मर क्यों नहीं गए? कितनी शर्म की बात है। ओहो, पतिदेव। पिताजी, पतिदेव, आप ठीक है ना? सुशुए, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने फिर से अपने पिताजी को मारा? अगर तुम्हारी नजर कमजोर है तो जाओ और अपनी आंखें ठीक कराओ। साफ साफ उन्होंने ही बड़ों जैसा व्यवहार नहीं किया, मेरी शराब छीन रहे थे। तुम्हारी शराब पिताजी छीन रहे थे, इसका क्या मतलब है? सुशुए दीदी, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। ये डिनर तो माँ बाप ने अपने पैसे से हमें खिलाया है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ,
जब तुम्हारा दिमाग काम करने लगे तब मेरे साथ बात करना। तुमने मुझे फिर से मारा। अभी भी नाटक कर रही हो? क्या अब तुम सचमुच मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहती थी, तुम आखिर कौन से ब्रांड की प्लास्टिक बैग हो? इतना नाटक कैसे कर लेती हो? तुम ओछी लड़की, क्या तुम्हारी अभी भी इतनी हिम्मत है ऊधम मचाने की? मुझे ऊधम मचाने से रोकोगे नहीं। मैंने ये ऊधम कितनी बार मचाया है। क्या तुम सबने सुना? हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक ऐसी कृतज्ञ है जिसे पाला नहीं जा सकता, और तुम लोग मानते नहीं थे। जरा सी सफलता मिली है और वो अहंकार में चूर होकर राह भूल गई है। अगर तुम सबसे अमीर बन गई तो क्या तुम किसी का कत्ल नहीं कर दोगी? मैं तुम लोगों के साथ और बकवास नहीं करना चाहती। इस शराब की कीमत 30 लाख है। जल्दी से पैसे दो और दफा हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरी शराब तोड़ दी और मुझसे ही पैसे देने को कह रही हो? हाँ, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कुछ अक्ल आ गई है। दूसरों की नकल करके क्या कर रही हो? ये किस तरह का उद्यम शुरू कर रही हो? पता चला कि तुम तो सिर्फ धोखा और ठगी पर निर्भर हो सकता है तुम कल ही दिवालिया हो जाओ। छेद धत। तुम बताओ। मुझे माफ करिए, आप लोग गलत कमरे में आ गए हैं। ये शराब की बोतल सचमुच में सुशुए की है। माफ करना आप सभी को, आप गलत कमरे में आ गए हैं। यह बोतल निश्चित रूप से सुशुए की है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि ये बोतल सू जोंग मुझे दी जा रही है? हाँ, ये बोतल सच में हमने सू जोंग को उपहार में दी है। सू शुएवा, वह तो गांव की ही है। क्या वह भी सू जॉन कहलाने लायक है? मुझे पता चल गया है। तुम दोनों भी मिले हुए हो, है ना? तुम उसकी रखेल हो। हे। मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूँ। विद्रोह। गरीबों का एक झुंड। हम अमीर लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? हुआई चुआन मिंगेच है। तुम अभी भी वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? उन्हें वापस मारो। बस देखें कि कौन हिम्मत करता है। माँ, हम सब एक परिवार हैं। क्या इसे इस तरह की नौटंकी बनाने की जरूरत है? एक परिवार? तुम अभी उसे देखो, क्या वो अभी भी मुझे परिवार मानती है? तुम लोग? हाँ बिल्कुल, वह इस गरीब को तुम्हारे पिता को मारने के लिए उकसाती है। इसने हमारे परिवार के प्यार को खत्म कर दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुशुए, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। मान लो कि ये बोतल तुमने हमें भेंट की है। चाहती हो कि हम पैसा चुकाएं? संभव भी नहीं है। हे! दीदी, तुमने पहले मुझे परेशान किया, वो भी ठीक है, लेकिन अब तुम मम्मी पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे नहीं। रुओ। तुम ही मेरे प्यारे बेटी हो। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। उन्हें कहो कि उन सबको गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दिलवाओ। उनको, तुम लोग सही समय पर आए हो। जल्दी से उन्हें। अरे तुम लोग सही समय पर आए हो, जल्दी करो उन्हें। अरे तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हमला करने वाला व्यक्ति वहाँ है। हमें एक शिकायत मिली है कि आपने मूल्यवान चीजों को नुकसान पहुंचाया है और मुआवजा देने से मना कर दिया है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ थाने चलें। मैं उसका असली पिता हूँ। अगर मैंने उसकी एक बोतल शराब पी ली तो क्या हुआ? अगर मैं उसे मार भी डालूं तो भी ये मेरा अधिकार है। आपने न केवल पुलिस पर हमला किया है बल्कि हत्या का भी प्रयास किया है। ले जाओ। मुझे छोड़ो। अरे पिताजी। स्वामी। पिताजी, सुशुए, मैं सच में तुम्हें अब और ज्यादा नहीं पहचान पा रही हूँ। तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं तो कैसे समझ पाओगी? मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखा पा रही हूँ, लेकिन तुम इतनी शातिर हो, तुम्हें निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। छी, चलो चलते हैं। ओह, माँ, क्या तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी। ओ हो। छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। इस कार्ड में 3 लाख रुपए हैं। आशा है तुम पुलिस से बात करके कुछ कहोगी और पिताजी को छुड़वा दोगी। ये पैसा तो वैसे भी तुम्हें ही मुझे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस पर हमला किया। यह भी उनके कर्मों का फल है। पिताजी, अब किसी को मत मारना। पिताजी को भी पता है कि मारना गलत है, लेकिन वे सब अब तुम्हें परेशान करने लगे हैं। क्या पिताजी तुम्हारी परवाह नहीं करते? मैं भी पिताजी की परवाह करती हूँ। सू परिवार के लोगों की बेशर्मी दीवार से भी मोटी है। अगर मैंने पिताजी को मार कर चोट पहुंचा दी तो क्या होगा?
लेकिन वे सब मिलकर तुम्हें ही तो धमका रहे हैं। क्या पिता को तुम्हारी परवाह नहीं है? मुझे भी पिता की परवाह है। सू परिवार के लोग तो बहुत ही बेशर्म हैं। अगर मेरे पिता को चोट लगी तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं भविष्य में उन्हें जूते के तले से मारूंगा। ये ठीक लगता है। सुजोंग, आज जो कुछ हुआ है आप उस पर ध्यान न दें। यह खाना मैं देता हूँ, इसे मेरा प्रायश्चित समझे। ठीक है, धन्यवाद पिताजी। हमें अब खाना खा लेना चाहिए, मुझे भूख लगी है। माँ, क्या पैर में अभी भी दर्द है? तुम क्या सोचते हो? ओ पिताजी, अरे पिताजी, क्या आप ठीक हैं? वह सुशुए, वह दुष्ट बेटी, उसी ने मुझे 15 दिनों के लिए जेल में डलवाया। उन्होंने तो आपको सिर्फ 3 दिन के लिए रखने की योजना बनाई थी। रोरुओं ने पुलिस को रिश्वत दी, जिसके कारण आपको वहां कुछ दिन ज्यादा रहना पड़ा। मुझे माफ करना पिताजी, मैं भी आपके बारे में चिंतित थी। कोई बात नहीं रुओ, पिताजी को अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा था। अरे लेकिन वह सुशुए, उसने खुद मुझे जेल में डलवा दिया। वह सबसे नफरत के काबिल इंसान है। वह तो अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? सुशुए की दोयुए मंच तेजी से बढ़ रही है। कई निवेशक पहले ही उसके साथ सहयोग करने चले गए हैं। हमने कम से कम आधे भागीदार खो दिए हैं। कोई बात नहीं रुओ। पिछली बार जब पिताजी और माताजी फागू गए थे तो हमने पहले ही तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ब्रांड यालिसी ने तुम्हें युनगुओ की एकमात्र वितरक बनाने का फैसला किया है। क्या ये वही लग्जरी ब्रांड है जिसे सभी मशहूर हस्तियां और अमीर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं? हाँ, उन्होंने तुम्हारे प्रतिभा और क्षमता को महत्व दिया और इसीलिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सहयोग तुम्हें दिया। रो, बधाई हो। मैंने फैसला कर लिया है, 3 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए हाईवे हाउटिंग होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाऊंगा। उस समय मैं तुम्हारे प्रचार के लिए मशहूर हस्तियों को भी बुलाऊंगा। 6 महीने से भी कम समय में तुम हमारे युनगुओ की जानी मानी सबसे युवा महिला उद्यमी बन जाओगी। वो सुशुए, वो मेरे सामने क्या है? माँ, पिताजी, आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ। पिताजी, सुजोंग, ये घरेलू ब्रांडों के मालिक वू जोंग हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बड़े ब्रांड आजकल बाजार में प्रमुख हैं, इनकी कंपनी दिवालियेपन का सामना कर रही है। बैठिए। 3 दिन में मैं तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा कर सकती हूँ। 3 दिन मैं आपकी कंपनी को फिर से खड़ा कर सकती हूँ। सच में? सुजोंग, क्या आप हमारी कंपनी में निवेश करने जा रही हैं? निवेश नहीं, मैं आपका प्रचार और ब्रांडिंग करने जा रही हूँ। ये विस्तृत योजना है, आप इसे देख सकते हैं। तो सुजोंग, आपने मुझे बस मजाक करने के लिए बुलाया था। हालांकि आजकल डोयुए लघु वीडियो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उनमें ज्यादातर आम लोग हैं। क्या आप चाहती हैं कि वे हमारे उत्पाद का प्रचार करें? क्या वे बड़े ब्रांडों के स्टार एंडोर्समेंट का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि आपको संदेह है, तो हम दोनों एक शर्त क्यों ना लगा लें। 3 दिन बाद अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके उत्पाद को सफलतापूर्वक नहीं बेच पाई तो मैं आपको 1 करोड़ का मुआवजा दूंगी। 1 करोड़? ठीक है सुजोंग, आप में साहस है। मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करता हूँ। बस सुजोंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे लोग आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं एक व्यवसायी हूँ, लेकिन मेरी कुछ सीमाएं हैं। जो ब्रांड ईमानदारी से राष्ट्रीय उत्पाद बनाते हैं उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि सू परिवार हाईवे हाउटिंग में एक जश्न मना रहा है। हाँ। आप दोगुनी कीमत देकर उसे बुक करा दो। 3 दिन बाद मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। वो देखो, ये वो साम्राज्य है जो मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए बनाया है। रुओ, देखो, ये है वह साम्राज्य जो माँ और मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अरे ये तो अभिनेत्री शेन मिस है। मैंने उनके लिए मैगजीन शूट भी किया था। अरे वह व्यापार जगत के बड़े बॉस ली जोंग है ना? वह सचमुच मेरे आदर्श हैं। पिताजी, माँ, मैं सच में सुशुए जी के साथ इस खुशी के पल को साझा करना चाहती हूँ। क्या मैं उन्हें फोन करके उन्हें भी यहाँ बुला सकती हूँ?
उस कूड़े को बुलाकर क्या करना है? जब हमारा नाम डुबोने के लिए आएगी। पिताजी, सू शुए सू जॉन्ग का आगमन। ओ, ये क्या हो गया? क्या ये पूरा परिवार एक साथ सजा भुगत रहा है? पंगु हो गए? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पिताजी माँ, आप दोनों गुस्सा मत होइए। मुझे लगता है कि सू शुए जी जानती हैं कि मैं अंतरराष्ट्रीय ब्रांड यालिसी के साथ सहयोग करने जा रही हूँ, इसलिए वह खास तौर पर यहाँ हिस्सा लेने आई है। हिस्सा लेने? तुम सच में कुत्ते जैसी हो। सुना कि हम मांस खाने वाले हैं तो खुशबू सूंघकर हड्डी चबाने आ गई। अब तुम्हें पता चला कि तुम में और रुओरुओ में कितना अंतर है। सुरुओरुओ की ये कंपनी जो दिवालिया होने वाली है, क्या मैं इसकी परवाह भी करूंगी? सूशुए, ये मत सोचना कि हमें पता नहीं है कि तुम अभी लाइव स्ट्रीमिंग के घर ये सामान बेच रही हो। मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है, बाजार में वर्तमान का चलन अंतरराष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड्स का ही है। यदि तुम इन दिवालिया होने वाले राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ सहयोग करोगी तो यह सिर्फ विनाशकारी होगा। छोटी बहन, चूंकि मेरी शेन मिस से जान पहचान है, क्यों ना मैं उनसे तुम्हारी मदद करवाऊं? शायद उन पिछड़े हुए राष्ट्रीय ब्रांडों का उद्धार हो जाएगा। आप लोगों ने अभी लाइव स्ट्रीमिंग बिक्री देखी भी नहीं है, तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि यह सफल नहीं होगी? अगर इसका असर बेमिसाल रहा और सुरुओरुओ की कंपनी दिवालिया हो गई तो क्या होगा? अगर तुम कामयाब हो भी गई तो मैं लाइव उल्टा खड़े होकर मिट्टी खाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मशहूर लग्जरी ब्रांड ने सू परिवार के साथ सहयोग किया। हम आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। अभी अभी डोयू शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई लाइव ई कॉमर्स स्ट्रीमिंग का जोरदार असर हुआ है, जिसने राष्ट्रीय उत्पाद लहर छेड़ दी है। देश भर में विदेशी लग्जरी ब्रांडों की बिक्री में भारी गिरावट आई है और सीरुओ कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। पूरे देश में विदेशी लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री में गिरावट आई है और सीरुओ कंपनी दिवालियापन का सामना कर रही है। क्या? रुआ असंभव। माँ, पिताजी, मुझे अभी अभी जरूर कोई सपना आया होगा, है ना? अभी भी दर्द हो रहा है तो ये सपना नहीं है। तुम अभी भी हंस रही हो। तुम्हारी बहन का व्यापार विफल हो गया है, क्या तुम उसे सांत्वना नहीं दोगी? तुम अपनी दोयुए कंपनी रुओरुओ को दे दो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुजोंग, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझ पर पारिवारिक कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, या मुझे भारी बारिश में आंगन में घुटनों के बल बिठाएंगे, या मुझे कैद की सजा देंगे और खाना नहीं देंगे? मैं आपको बता रही हूँ, अब समय बिल्कुल बदल गया है। आपने अभी क्या कहा था? जो जुआ हार जाता है उसे सच में मिट्टी खानी पड़ती है। तो अब आप खाओ। मिट्टी ले आओ। ओह, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने अपने पिता को मिट्टी खिलाने की कोशिश की तो तुम्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो फिर भाग्य को ही मुझे दंडित करने दो। बच्ची, तुम जो भी निर्णय लेती हो, पिताजी तुम्हारे साथ हैं। पिताजी, चलो हम सब मिलकर जश्न मनाने चलते हैं। सू जोंग, अभी मेरे कर्मचारियों का फोन आया कि ऑर्डर अगले साल जून तक के लिए बुक हो गए हैं। पहले मैंने आपको कम आंका था। मैं अपनी इस गलती के लिए खुद एक जाम पीता हूँ। ये तो बस शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में पूरे देश में वे सभी उद्यम जो ईमानदारी से काम करते हैं, सभी को लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। चलो। खाओ खाओ, बस खाने का पता है। तुम्हारी बहन आत्महत्या करने वाली है और तुम यहाँ खा रही हो। मैं अभी मेज पलट दूंगा। खाने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। तुम्हारी बहन आत्महत्या करने वाली है और तुम यहाँ बैठकर खा रहे हो। मैं अभी ये मेज उलट देता हूँ। तुम मुझे यहाँ से हटो। सू युआन झेन, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम देहाती कहेंगे, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मुझसे बात करो। तुमने क्या कहा? सुशुए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम बस कंपनी रुओरुओ को दे दो, नहीं तो वह सच में ही जाकर मर जाएगी। तो फिर उसे मरने दो। लानत है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बकवास कर रही हो। तुम सू युआन झेन, इससे पहले मैंने तुम्हें सम्मान दिया था। अब तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी वह सारी गंदी बातें बाहर ले आऊं। तुमने क्या कहा?
मैंने क्या किया है? मुझे धमकी देना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, सू रुओरुओ के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? क्या तुम सच में बस एक साधारण पालक पिता और पालक बेटी हो? रुओरुओ के साथ मेरा पालक पिता का रिश्ता नहीं है तो और क्या रिश्ता हो सकता है? मुझे धमकी देना बंद करो। हाँ बहन, यही सच है। तुम दूसरों के साथ गंदी हरकतें करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। दुष्ट लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने पिता और रुओरुओ के सम्मान पर धब्बा लगाने की कोशिश? देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। झोंग मान ली, झोंग मान ली। इस कमीने आदमी के लिए तुम्हारा बचाव करने का ये अंदाज कितना हास्यास्पद है। आई। सू युआनझेन, क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगे? सू रुओरुओ वास्तव में तुम्हारी दत्तक पुत्री नहीं है, वो तुम्हारी और उस रखेल की अवैध बेटी है। तुम और रुओरुओ सचमुच पिता पुत्री हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे जवाब दो। पत्नी, ये चीज पूरी तरह से जाली हो सकती है, ये कुछ भी साबित नहीं करती है। जांग युआन झांग, आप युनगो के सबसे आधिकारिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। चूंकि सुजोंग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्यों ना आप मौके पर ही उन्हें फिर से एक बार डीएनए टेस्ट करके दें। सुजोंग, मेरी पहचान टीम तभी यही है। हम इसे एक बार फिर से करते हैं। मैं नहीं करूंगा। पिताजी, अगर रुओरुओ के साथ आपका कोई संबंध नहीं है तो एक बार और टेस्ट करने से आपकी बेगुनाही भी तो साबित हो जाएगी। पिताजी, एक बार और टेस्ट करवाओ। टेस्ट की जरूरत नहीं है। रुओरुओ, अब जांच करने की जरूरत नहीं है। रुओरुओ मेरी अपनी बेटी है। माँ, माँ। तो युआनझेन, तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत दुख दिया। वो तुम्हारी और किस औरत की बच्ची है? पिताजी। पत्नी, वह मेरी और वेनजिंग की बच्ची है। पत्नी। वेनेजिंग, वही सेक्रेटरी? क्या वो मर नहीं गई थी? हाँ, वेनजिंग रुओरुओ को जन्म देने में मुश्किल के कारण मर गई थी। पत्नी। तुम सच में उस नीच औरत के साथ नाजायज संबंध में थे? जब तुम उससे इतना प्यार करते थे तो तुम उसके साथ क्यों नहीं मर गए? मर जाओ। तुम मुझे यहाँ क्यों तड़पा रहे हो? सू शुए को क्यों तड़पा रहे हो? हम सभी को क्यों तड़पा रहे हो? पत्नी, मैं मरना चाहता था, लेकिन जब मैंने रुओरुओ को देखा तो मैंने इंदा रहने का फैसला किया। पत्नी, हमारे पास पहले से ही इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे और वेनजिंग के पास केवल रुओरुओ ही है। क्या तुम उसे बचपन से ही अपनी माँ को खोते हुए देखना चाहती हो, और फिर मुझे भी उसके असली पिता को खोते हुए? और मेरा क्या तुम मुझे भी अपने माता पिता दोनों को खोते हुए देखना सह पाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। तुम्हारे जन्म के कारण ही वेनजिंग को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। मैं उसके पास नहीं रह पाया। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे तुमसे नफरत होती है। जरूर तुमने ही वेनजिंग को मार डाला होगा। तुम कमीने हो। जरूर तुमने ही वेनजिंग को मारा होगा। तुम कमीने हो। पत्नी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें मारना है तो इस उल्टा बेटी को ही मारो। अगर इसने ये बात उजागर नहीं की होती तो हमारे परिवार की खुशी पूरी तरह बर्बाद नहीं होती। सू युआनझेन, तुमने मुझे बहुत गहरा धोखा दिया है। इन इतने सारे वर्षों में हर दिन तुम्हारे साथ रहने वाली मैं ही तो थी। और तुम अपने दिमाग में अपनी उस रखेल के बारे में सोच रहे थे। मर जा तू, कमबख्त नीच गधे। इतना ही नहीं, जिस दिन से मैं सू परिवार में वापस आई, सू रुओरुओ डर गई कि मैं उसकी दुलार ले लूंगी, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से ही मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और सू युआनझेन वो उसका सहायक था। पहले उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, लड़ाई और उससे सीढ़ियों से धक्का देने की घटनाएं हुई। मैं उन सब का जिक्र नहीं करूंगी। तुम्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला होगा उस आग लगने की घटना के बारे में, है ना? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि वह आग सू रुओरुओ ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर लगाई थी। और तुम्हारे अच्छे पिता सू युआनझेन अपनी प्यारी बेटी को संदेह से मुक्त कराने के लिए
जानबूझकर पेशेवर टीम को लाए और सभी निशान मिटवा दिए। पिताजी, क्या ये आपने किया है? नहीं, ये सब अफवाह फैला रही है। हाँ बड़े भाई, मैं इतनी दयालु हूँ, मैं आप लोगों को जलाने की आग कैसे लगा सकती हूँ? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे जलने के निशान तुम्हारी पीठ पर जलने के निशान होने चाहिए। तुम्हारे जलने के निशान कहाँ हैं? तुम्हारी पीठ पर जलने के निशान होने चाहिए, है ना? प्लास्टिक सर्जन की बदौलत ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई है। लेकिन मैं पिछली बार तुम्हारे साथ रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारी पीठ के घाव के लिए अभी 2 और ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ऑपरेशन? उसे तो कभी चोट लगी ही नहीं, वह किस तरह की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराएगी? क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम हमारे घर आए थे और तुमने मेरे शरीर पर वह निशान देखा था? तो वो तुम थे। तुमने हमें बचाया था। हाँ, मैंने किया था। अगर मैंने किया भी तो क्या हुआ? मैं तो यही चाहता था कि तुम मर जाओ। क्या तुम्हें पता है, जब से तुम सू परिवार में आए हो, रुओ ने हंसना ही बंद कर दिया है। क्योंकि मैं उन सभी से ज्यादा ईमानदार हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे असली माता पिता मुझसे इतनी नफरत करेंगे। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मेरे असली पिता मुझे मरता हुआ देखना चाहेंगे। और मेरे भाई बहन, तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे धमकाते हो, कभी भी मेरा साथ नहीं देते। छोटी बहन, तुम चुप रहो। सू युआनचैन, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने इतनी सारी गलतियाँ की, क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? हाँ, पछतावा। बेशक मुझे पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें जन्म लेने के बाद तुरंत गला क्यों नहीं घोंट दिया। मैं अभी तुम्हारा गला घोंट दूंगा। सावधान। रुआरुओ, सावधान। रुआरुओ, 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 रुआरुओ। जल्दी कोई आओ, 120 पर कॉल करो। जल्दी मेरी रुआरुओ को बचाओ। मेरी रुआरुओ। पिताजी, रोरो में अब कोई सांस नहीं है। कोई आओ, इस कातिल को फौरन ही पकड़ो। रुआरुओ। मैंने कभी तुम्हारे जैसा बेरहम पिता नहीं देखा। मैं तुम्हें खुद ही अंदर भेजूंगा ताकि तुम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ो। जाओ, जाओ। मेरी श्याओ शुए, मेरी बेटी, ये सब मेरी गलती है, माँ की गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? क्या टूटा हुआ शीशा फिर से सच में जुड़ सकता है? नहीं, माँ पूरी कोशिश करेगी तुम्हें इसकी भरपाई करने की। तुम माँ को जो भी करने को कहोगी माँ वही करेगी, ठीक है ना? मर जाओ। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी खून के रिश्ते से जुड़े हैं। यह बरसों से जमा बर्फ है जो एक दिन में नहीं पिघलेगी। मैं एक बार मर चुकी हूँ और जो कुछ भी तुम्हारा मुझ पर बकाया था वो मैंने पहले ही चुका दिया है। नहीं 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 नहीं, तुम बकवास मत करो, तुम बकवास मत करो। तुम माँ के साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आ सकती। तुम वही हो जिसे माँ ने 10 महीनों तक अपने गर्भ में रखा और जन्म दिया। बच्ची, हाँ, तुमने मुझे केवल जन्म दिया है, लेकिन मेरे पालक पिता ने 20 वर्षों तक मेरा पालन पोषण किया है। उनके बिना आज की मैं नहीं होती। वही मेरे एकमात्र परिवार है। माँ, अब हम क्या करें? शायद वो सही कह रही है। उसे परेशान न करना ही सबसे अच्छा परिणाम होगा।